पार्टी बहुत बढ़िया थी, क्या इंतजाम किया था। ये बात तो है, बहुत जबरदस्त। और मेन्यू है पंकज, याद है खाने की चीजें? अरे सर वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर। क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम हो? अरे सर खाने का आइटम होता है तो एक दो आइटम रखो, अच्छे आइटम रखो, इतने सारे आइटम सर। खाते खाते दिमाग खराब हो गया सर, मतलब पेट दर्द हो रहा है। थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ना। अरे कंट्रोल कैसे कर सकते, इतना सारा मेन्यू है, इतनी सारी डिशेज है, खाने को मतलब सब एक ही टेस्ट करना चाहिए ना सर। हाँ यार, वैसे 4 दिन में प्रोटीन और डाइट की तो ऐसी तैसी हो। हाँ सर। अरे यार इतने दिनों बाद ब्रेक भी तो मिला था, कहाँ ब्रेक कहाँ मिलता है? ब्रेक से बाहर आ जाओ, कल से काम शुरू होने वाला है। हाँ, एसीपी साहब ने ढूंढ के रखा होगा, आने दो। सर मैम क्या हुआ? मैम घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। सर किसी ने चाकू मारा है। सबको मार दिया। सबको मार दिया? और भी लोग हैं क्या? सर मारा क्या हुआ? कहाँ पे है वो? सर बहुत खून बह गया। बेहोश हो गई। एक काम करो, तुम और पंकज इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ, तब तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ आसपास हुआ क्या था। यहाँ से आई थी? उधर एक बंगला है, एक बंगला वहां भी है। तो आई कहां से होगी? एक काम करता हूं, मैं वाला बंगला देखता हूं, तुम इधर देख लो, ठीक है? संभाल कर, ध्यान से। ना कुछ भी पता चलता है फोन करते हैं। आपके अंदर। अच्छा, जब मैं चौराहे पे किसी पूरे हाथ पैर वाले आदमी को भीख मांगते हुए दिखता हूँ और वो भी बड़ी चालाकी के साथ, तो मुझे धिक्कार है ऐसे लोगों पर। एक्चुअली पाजी हम लोग बोलते हैं हमारे देश में करप्शन है, ये लोग करप्ट हैं जो अपना काम ही नहीं करना चाहते, जो जिनकी हड्डियों में हराम है। सल्यूट है यार आप लोगों को, क्या बात है, मजा आया। अच्छा यहाँ पे एक कोई प्लीज मुझे मत मारना, मुझे कुछ नहीं, मुझे मत मारना, मुझे जाने दो। घबराइए मत, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। अभिजीत, कौन है आप? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? आप सीआईडी ऑफिसर हैं? सर थैंक गॉड सर, आप आगे सर, मुझे बचा लो, वो मुझे जान से मार देगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे बचा लो। कौन मार देगा? किसने किया ये सब? हाँ सर वो मुझे जान से मार देगा, सबको मारती है सर। सनी? रिलैक्स। कहाँ है वो? सनी वो बाहर आ गया और सर मेरे मॉम डैड को भी मार दिया। पता उसने मुझे भी याद से मारने की कोशिश की, वो अब बाहर आ गया सर, अब वो कभी भी आकर। रिलैक्स। घबराओ मत। क्यों मार रहा है वो लोगों को? क्यों मारा उसने आपके पिताजी को? मुझे कुछ नहीं पता, वो एक्चुअली मैं सिर्फ 4 दिन पहले यहाँ पर आई हूँ। मैं 15 साल से एयरपोर्ट में रह रही थी। मैं सिर्फ सनी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर। सनी पता नहीं कैसे बाहर आ गया और इसके सिर पे खून सवार हो गया। क्या बात कर रहे हैं आप? बार बोल रही बाहर आ गया। कहाँ से बाहर आ गया वो? एक्चुअली वो मेरी मॉम डैड का एक सीक्रेट था जो उन्होंने सबसे छुपा के रखा पैनिक रूम में। वो इस घर में पैनिक रूम है। मेरे मॉम डैड ने 15 साल से सनी को उस कमरे में बंद रखा था। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या कह रही हैं आप? पैनिक रूम में रखा था एक आदमी को 15?
क्यों क्यों रखा था आपके माँ बाप ने एक आदमी को 15 साल? है कौन ये सनी? मेरा भाई है। भाई? मतलब एक बेटे ने अपने माँ और बाप को मार दिया? क्यों? ये सब बचपन से शुरू हुआ। सनी आम बच्चों जैसा नहीं था। विस्कर! विस्कर! म्याऊ! विस्कर! कहाँ है बच्चा? विस्कर! नहीं बेटा, पापा ने आपको प्रॉमिस किया ना कि इससे अच्छा पति ला के देंगे। आपका सनी नॉर्मल नहीं है। मैंने उसका पीसीआर टेस्ट किया और टेस्ट के मुताबिक वो साइकोपैथ है। बच्चा है वो, और बच्चे से थोड़ी सी शैतानी हो गई। बच्चे तो शैतानी करते ही रहते हैं, आपने उसे साइकोपैथ कैसे बोल दिया? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है, वरना वो दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है। बस बहुत हुआ। सुनिए जी, चलिए यहाँ से। चलो किरा सनी भैया, सनी भैया, सनी भैया। क्यों आई हो यहाँ? वो मम्मी ने क्या करने? वो मम्मी ने बोला था, इसलिए आपको बुलाने आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? मैं जानता हूँ यहाँ मेरी जासूसी करने आई हो ना। मेरे बारे में सबको बताओगी? मैं किसी को नहीं बताऊंगी सनी भैया, मैं जा रही हूँ। मेरी जान बचा ली। बेटा, सनी तो मुझे उससे जान से मार ही दिया होता, लेकिन इस सालन बेचने के बजाय मॉम डैड ने मुझे अमेरिका भेज दिया। और सनी, मॉम डैड सनी को लेकर और अपना सारा सामान समेटकर हमारा साउथ बॉम्बे वाला घर बेचकर बिजनेस सब कुछ बंद करके वो इस फार्म हाउस में आके रहने लग गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी सनी के बारे में पता चले। इसलिए यहाँ पर उसके लिए एक पैनिक रूम बना दिया गया। और उसका इलाज भी चलता रहा, मगर चुपचाप। क्योंकि मॉम डैड नहीं जानते थे कि उसके बारे में किसी को भी पता चले। 15 साल वो उस पैनिक रूम में बंद रहा। 15 साल से एक आदमी पैनिक रूम में बंद था, तो फिर आज वो बाहर कैसे आए? नहीं पता। बाप ये क्या हो गया? अरे बाप ये क्या हो गया? किसने किया ये? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो अभी लौटा हूँ। तुम कौन हो और ये तुम्हारी क्या लगता है? मैं इस फार्म हाउस के मालिक है, मैं तो नौकर हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। अभी थोड़ी देर की छुट्टी लेकर के मैं पिक्चर देखने गया था, वापिस आके देखा तो नगर में कौन कौन रहता है? साहब, मेरे साहब, उनकी भतीजी आन्या दीदी। तो और लोग हैं? तुमने देखा वो कहाँ है? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। ये है सनी का पैनिक रूम।
यहाँ तो सनी के आराम की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। सर मैंने आपको बताया था ना, मेरे मॉम डैड उसका पूरा ख्याल रखते थे सर। तुम लोगों ने उसका बर्थडे भी मनाया था। उसी के लिए तो 4 दिन पहले आई थी मैं। वायलेंस भरा उसके दिमाग में। 15 साल से वो कभी बाहर नहीं निकला। जरा भी नहीं सर। हाँ, ज्यादातर मम्मा उसको हॉल में ले जाती थी, सिर्फ हॉल तक, लेकिन इस फार्म हाउस के बाहर वो कभी भी नहीं निकला, कभी भी नहीं। और अचानक भाग गया। ये मॉनिटर, ये सीसीटीवी कैमरा, ये सीसीटीवी कैमरा बस इसी से सनी का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट रहता था। ये तुम्हारे मॉम डैड। ये तो तुम्हारी फोटो नहीं लगती है। ये लड़की कौन है? ये आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन है। ये सारी तस्वीर, यहाँ आसपास कोई और भी रहता है क्या, इस बंगलों के अलावा कहीं? हाँ, सड़क के उस पर एक और फार्म हाउस है। मम्मा ने बताया था एक लड़की आया करती थी मम्मा पापा से मिलने। लड़की आया करती थी? हो सकता है इस लड़की को उसने यहाँ सीसीटीवी कैमरे में देखा और उसके प्यार वार के चक्कर में पड़ गया। कहीं इसी के चक्कर में तो नहीं भागा? तो यहाँ उस बंगलों में होना चाहिए। यहाँ नेटवर्क नहीं है क्या? नहीं, वो इस पैनिक रूम में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता। ये तो वही औरत है जो हमें रास्ते में मिली थी। ये लड़की कौन है? आन्या जी। हाँ जी। यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। यहाँ 2 लोगों का खून हो गया है और खून भी किया उनके बेटे ने, सनी ने। वो कुछ प्रॉब्लम है उसको यार। उन लोगों ने इसको 15 साल से एक रूम में बंद करके रखा था, पैनिक रूम में। वो यहाँ से बाहर गया नहीं। जो लड़की की तस्वीर मैंने तुम्हें भेजी है ना, उसका स्केच उसके कमरे में मिला था। उसको ढूंढो यार। वो आसपास जो फार्म हाउस है शायद जहाँ पे तुम हो, वहीं पे है। उसका स्केच से कुछ लेना देना है। एक मिनट। ये लड़की आन्या है। ये अपने चाचा चाची के साथ इस फार्म हाउस में रहती है। चाचा का खून हो गया और चाची वही है जो हमें रास्ते पे मिली थी, घायल हालत में। ओह नो, ये लड़की गायब है, पता नहीं कहाँ गई। अरे यार, उसकी जान को खतरा है, उसको ढूंढो जल्दी से जल्दी, समझे? मैं यहाँ देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है। एक आदमी जो 15 साल से घर के बाहर नहीं गया, वो बाहर निकलेगा तो जाएगा कहाँ? कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो जाता हो 15 साल पहले। बोट हाउस। ये बोट हाउस कहाँ है? तुमने बताया था ना कि 15 साल पहले उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी वहां पे। यहाँ आसपास कहाँ है? कहाँ है वो? हाँ, वो सड़क के उस तरफ लेक के आसपास, वो जो दूसरा फार्म हाउस है ना, बस उसी के नजदीक है। फार्म हाउस के पास है? हाँ। जहाँ पे तुम हो उसके पास में एक लेक है, फौरन वहां पे जाओ। वहां पे एक बोट हाउस है। मुझे लगता है कि सनी आन्या को वहीं पे लेके गया है।
अन्या, घबराओ मत, मैं सीआईडी से हूं, इंस्पेक्टर दया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। थैंक यू सो मच सर। सर मेरे चाचा चाची सनी ने उन पे हमला तो नहीं किया ना? अन्या, तुम्हारी चाची तो हॉस्पिटल गई है, वो ठीक है। और देखो अन्या, जो हुआ सो हो गया। अब हमें इस सनी को ढूंढना होगा। तुम जानती हो वो कहाँ है? नहीं सर, मुझे नहीं पता कहाँ है। लेकिन वो तुम्हें यहाँ कब लेके आया और तुम्हें यहाँ छोड़ के कहाँ गया वो? लेके आया था। हाँ, सनी तुम्हें यहाँ पे लेके आया था ना? सर हाँ, मतलब सनी ने हम पे हमला किया और मुझे यहाँ बांधा, लेकिन आपको कुछ गलत फहमी हुई है। सनी तो सनी के कबर्ड में लड़कियों की सैंडल और लड़कियों के कपड़े। क्या हुआ? हाँ? मैंने तो आपको अपना नाम नहीं बताया और आपने भी मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा। बैड, वेरी बैड। मेरा नाम सनी। विस्कर, 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 विस्कर। विस्कर, विस्कर। नहीं रोती नहीं होती, फिर समझाओ ना। नहीं, पापा ने आपको प्रॉमिस किया ना कि इससे अच्छा पपी लाके देंगे। देखो बेटे, रोती नहीं है, मैं आपको एक नया पपी लाके दूंगा, प्रॉमिस। नहीं सनी, मम्मा, नो मम्मा, डोंट रन प्लीज मम्मा। सनी बेटा नहीं, मैं तेरी मम्मा हूं ना बेटा। आई लव यू टू मम्मा, आई लव यू मम्मा। कम टू मी। मम्मा तुमको कितना प्यार करती है और मम्मा प्रॉमिस कर रही है, मम्मा किसी को नहीं बताएगी कि सनी ने क्या किया। मुझे छोड़ दो। कम टू मी सनी बेटा। मम्मा, मम्मा, नो मम्मा, नो। लगी तू सनी सर। सॉरी चाची।
जीतती हुई। देखो सनी, जो कुछ भी हो गया वो सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, है ना? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, उसको भूल जाओ। मैं सब ठीक कर दूंगा, है? तुम जो हो तो बिल्कुल परेशान मत हो। मेरी बात सुन। नाम तो याद रहेगा ना? सनी, सनी, सनी दरवाजा खोलो। सनी, सनी, सनी दरवाजा खोलो। दया, कहाँ हूं यार? नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे। सनी, सनी दरवाजा खोलो प्लीज। सनी तुम ठीक नहीं कर रही हो। सनी, ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा, बंद हो चुका है। हाँ, जैसे 15 साल में सड़ी हूं ना उस दरवाजे के अंदर, वैसे अब तुम भी सड़ो। मेरे माँ बाप ने मुझे 15 साल इस दरवाजे के अंदर बंद रखा, और आज मैंने उनको मार के अपना बदला ले लिया। गंदे लोग थे, बहुत गंदे लोग थे, मुझे प्यार नहीं करते थे। मैं मेरे बाप को मैं उसको प्यार करते थे, सिर्फ को मारना चाहती थी मैं, लेकिन वो खुद ही मतलब 2 साल पहले एक्सीडेंट में मर गया। मैं उसे अगर अपने हाथ से मारती तो कितना मजा आता ना। मैं उसको मारती तो मर क्या हुआ एक्सीडेंट, सबको मारती, मम्मी, पापा और भाई, तीनों। सनी बात को समझने की कोशिश करो। सनी तुम ऐसे बच नहीं सकती। सनी, सनी तुम मुझे यहां बंद करके बच नहीं सकती। मैं तुम अपने बारे में सोचो, मेरी चिंता मत करो। हाँ, तुम उस कमरे के अंदर बंद हो, क्या करोगे? हाँ मतलब क्या करोगे? एक मिनट वैसे तुमने तो मेरे साथ कुछ गलत किया ही नहीं। तुमको तड़पा के मारना अच्छा नहीं है ना? नहीं अच्छा, मतलब क्या करूं मैं फिर? हाँ, मैंने ऐसे मौत देते जिससे फटाफट मर जाओगे। क्या करूं मैं? ऑक्सीजन पाइप काट दो। नहीं तुम ऐसा, हाँ? फिर ना रहेगा ऑक्सीजन और ना रहोगे तुम। ऐसा नहीं कर सकती सनी। सनी ऐसा नहीं कर सकती तुम। सनी, 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 जीत का फोन क्यों नहीं लग रहा? तुम इस सनी के बारे में और क्या जानती हो? सर, मैं कुमार अंकल और आंटी से मिलने उनके फार्म हाउस जाती थी। वहाँ पे मुझे पता चला कि उनकी एक बेटी है जिसको उन्होंने छुपा के रखा है। उन्होंने मुझे उसके मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया और मुझे ये भी कहा कि मैं किसी को उसके बारे में मत बताऊं।
फिर उनके कहने पे मैं उससे मिलने लगी, हम दोस्त बन गए। सब हमेशा शांत रहती थी, मुझे नहीं पता था वो इतनी खतरनाक निकलेगी। मेरी समझ में ये बात नहीं आई, उसने तुम्हारे चाचा चाची को क्यों मारा? उनसे क्या दुश्मनी थी? सर एक्चुअली मेरा और चाचा चाची का झगड़ा होता था मेरी शादी को लेकर। वो मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहते थे मेरी मर्जी के खिलाफ, और ये बात मैंने सनी को बताई थी। सब बस। तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी हो और उससे दूर चली जाओ तुम। हाँ सर, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। सब मेरी गलती है, मेरी इसमें गलती। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। अब सबसे पहले सनी को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए। हेलो सर, हम लोग मुंबई वापस आ रहे थे कि हमें रास्ते में घायल औरत मिली। उन्हें किसी ने चाकू से मार दिया था। हाँ सर उनको मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया। उनके साथ पंकज है। सर अभिजीत सर और दया सर वहीं पर रुक गए थे क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हाँ सर, मैं अभिजीत सर और दया सर के पास वापस आई हूँ यहाँ पर। ओके सर, अभिजीत सर और दया सर का फोन नहीं लग रहा है, बस मैं वहाँ पर पहुँच रही हूँ। ठीक है सर, हम आपको कॉल करते हैं। मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। कौन मार देगा तुम्हें? देखो घबराओ, बताओ कौन है वो? सनी, मेरा भाई। सबको मार दे, मुझे नहीं मार देगा। देखो घबराओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरे दो सीनियर सीआईडी ऑफिसर्स आए थे, वो यहाँ आए नहीं? हाँ आए थे। ऊपर और ना दो नहीं, एक ही आए थे, वापस आए थे। हाँ आए नहीं। सीआईडी?
सारे देखो। और पता है सनी को ना बेवकूफ लोग अच्छे नहीं लगते, अभी नहीं अच्छे लगते, और बेवकूफ लोगों को ना सजा होती है। पता मैं तुम्हें क्या सजा दूंगी? मैं तुम्हें मौत दूंगी। पूर्वी, तुम ठीक हो? सो गई है वहां पे। रुक जाओ, सारे रुक जाओ। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, तुम यहाँ से कहीं भाग नहीं सकती। बेहतर यही है अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि मैं 15 साल बाद आजादी हूँ। 15 साल बाद। होल्ड ऑन, इस सब का कोई फायदा नहीं है। यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम मुझे पकड़ोगे? तुम्हारे दो दोस्त मुझे पकड़ नहीं पाए, तुम क्या मुझे पकड़ोगे? हाँ, अभिजीत, अभिजीत कहाँ है? क्या किया तुमने अभिजीत के साथ? तो गया, वो मर गया और तुमने आने भी देर कर दी। उसकी लाश तो दफन होगी, अब तो कहाँ हो गई होगी। बंद करो अपनी बकवास, समझी? अभिजीत कहाँ है? आगे बता रहा, ये यहाँ से खुद जाऊंगी। सनी, अभिजीत कहाँ है? यहाँ से खुद जाऊंगी, मैं पहले बोल रही हूँ। आगे बता। ये बताओ अभिजीत कहाँ है? मैं बोल खुद जाऊंगी। अंकल, आप ठीक तो हैं? ये किसने किया आपके साथ? देखो, मैं सीआईडी ऑफिसर, वो सनी। एक मिनट में फर्स्ट एड करती हूँ। सिटी हॉस्पिटल, मैं पनवेल के फार्म हाउस का एड्रेस भेजता हूँ, वहां पे जल्दी से एम्बुलेंस भेजना। या, थैंक यू। पूर्वी, तुम ठीक हो? तुम सर, हो सकता है अब पीछे सर यहाँ आई ना हो, वो कहीं और। देखो भी, अभिजीत यहीं पर है। सनी ने कहा था कि अभिजीत कहीं दफन हो गया। सनी ने उसके साथ क्या किया होगा? सर, सनी ठीक है? नहीं, सनी मर गई है। सर, उसने अभिजीत सर को कहीं बंद कर दिया सर। हाँ, पूरी बंद कर दिया, पर कहां पर हो सकता है अभिजीत? सोचो जरा। प्रॉब्लम है उसको यार। उन लोगों ने इसको 15 साल से एक रूम में बंद करके रखा था, पैनिक रूम में। पैनिक रूम? सनी पिछले 15 साल से उस पैनिक रूम के अंदर बंद थे। तुम्हें तो पता होगा पैनिक रूम कहाँ है। तुम तो उससे मिलने के लिए अच्छा आती थी यहाँ पे। सब मिलने आती थी, लेकिन हम लोग हमेशा हॉल में ही मिलते थे, हम पैनिक रूम में कभी मिले नहीं। अरे लेकिन जब वो मिलने के लिए आती थी तो कहां से आती थी? इस तरफ से, उस तरफ से, कहां से आती थी वो? पता नहीं सर, आती कहां से थी, पर जाती उधर से थी हमेशा। उस तरफ से? जी सर, उधर से। तुम यही रहो। अभिजीत, 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 मेरी आवाज आ रही है? जीत, अभिजीत, 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 आंखें खोलो, आंखें खोलो। अभिजीत उठो। सनी के बर्थडे वाले बलून ने बचा लिया, मारने वाला ही जिंदगी दे गया। या बैठो, आराम से बैठो। बैठ जाओ। एक मिनट, मैं पानी लेके आता हूं। अभिजीत सर,
आप ठीक है? ये लो, आराम से आराम से। सब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सनी ने किया है। सर जब भी उसको मिलती थी वो हमेशा इतनी शांत रहती थी, लगता ही नहीं था ऐसा कुछ करेगी। उसने अपनी दवाइयां लेना बंद कर दिया होगा। वो सब तो ठीक है पूर्वी, लेकिन सनी उस पैनिक रूम से बाहर कैसे आई? सब पता नहीं। अंकल आंटी ने बताया था कि पैनिक रूम है, बट मुझे पता नहीं कहाँ पर है। मैं कभी गई नहीं पैनिक रूम में। हाँ पंकज, ओह क्या बात है, गुड गुड गुड, ठीक है। या मनीषा जी अब खतरे से बाहर है, शी इज ऑल राइट नाउ, कोई डर नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर आप चारों नहीं होते तो आज चाची बच नहीं पाती। एक मिनट, क्या कहा तुमने? चारों चारों नहीं होते? तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग 4 लोग थे? सर आपने ही बताया था। नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। नहीं सर, आपने ही बताया था मुझे। अन्य जहां तक मुझे याद है इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई थी। गलतफहमी हो गई होगी। खैर छोड़िए ना, केस तो सॉल्व हो गया। नहीं, केस अभी सॉल्व नहीं हुआ। क्या मतलब है सर आपका? असली मुजरिम तो अभी हम लोगों ने पकड़ा नहीं। असली मुजरिम तो सनी है ना, वो मर गई है। नहीं, सनी नहीं, तुम असली खून तुम हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों करूंगी ये सब? बोले जा रही हो, क्या बोल रही थी तुम कि तुम पैनिक रूम में कभी गई नहीं? हाँ सर, मैं कभी पैनिक रूम नहीं गई। तो फिर ये तुम्हारी पायल का टुकड़ा है, क्योंकि ऐसा पायल ना सनी पहनती थी ना उसकी माँ। पैनिक रूम में कैसे पहुंचा? सब अब कोई फायदा नहीं है, खेल खत्म। मेरे मॉम डैड के मरने के बाद अंकल आंटी ने मुझे गोद दिया था। मैं नफरत करती थी उनसे, बहुत नफरत। उन्होंने मॉम डैड के बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब हड़प लिया। वो लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे मैं कोई गुड़िया हूँ। मुझे कुछ भी करने के लिए बोलते थे, हर चीज के लिए मुझे उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी, छोटी से छोटी चीज के लिए। बहुत चिढ़ने लग गई थी मैं उनसे। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद सनी को मोहरा बना के मैं अपना काम निकाल सकती हूँ। 15 साल से कैसे कोई ऐसे एक ही कमरे में रह सकता है? कैसे बर्दाश्त कर रही हो तुम ये सब? मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी सहन नहीं करती। ये माँ बाप अपने बच्चे से प्यार भी नहीं करते होंगे। तुम्हारे मॉम डैड जैसे मेरे चाचा चाची उन्हें जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। मुझे नहीं करनी शादी। मैं तो वही करना चाहिए जो आपकी आजादी छीने, उनसे उनकी जिंदगी छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने उसकी दवाइयां बदल दी, और उन दवाइयों के असर से सनी वही करती थी जो मैं उससे कहती थी। अब चाचा चाची, चाची कहाँ गई? मैम घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना हमारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। इन सीआईडी वालों के लिए मेरे पास एक और प्लान है। उसी के प्लान में उसको फंसाकर मैं आजाद होना चाहती थी।
इसीलिए मैंने आपको सनी के बारे में सब कुछ बता दिया, ताकि आप लोगों को मुझ पर कोई शक ना हो। मगर तुम्हारा बैड लक, सीआईडी से पाला पड़ गया तुम्हारा। अब तुम्हारा ये शैतानी दिमाग जेल में चलाना, समझी? हमने अब तक अपने सीआईडी के करियर में बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, पर इस केस में पता नहीं क्यों परतें सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। वो इसलिए दया, क्योंकि सच का सिर्फ एक ही रूप होता है, सिर्फ एक और सिर्फ एक ही। और यहां इस केस में तो सच के तीन तीन रूप हैं, तीन तीन रूप। हाँ सर, और इन तीनों में से असली सच कौन सा है वो पता करना है। तो इन तीनों ने भी उस लड़की का खून होते हुए देखा है, और किसकी गवाही सच है? इसकी, इसकी या इसकी? तीनों की गवाही एक दूसरे से काफी अलग है सर। वही तो। अब कौन सच बोला और कौन झूठ, यही तय करेगा असली खूनी कौन है। प्लीज हटिए। सर मेरा नाम गगन है, मैंने ही आपको फोन किया था। प्लीज हटिए। लाश को हाथ तो नहीं लगाया आप? नहीं सर। सर लगता है मर्डर से पहले इनके साथ हाथापाई हुई है। आसपास तो कोई सामान दिख नहीं रहा इनका, शायद इनको कहीं और मारा और फिर लाश यहाँ पे डाल दी। लेकिन सर, खूनी ने लाश फेंकने के लिए ऐसी खुली जगह क्यों चुनी? इसे तो कोई भी आसानी से देख सकता है। हो सकता है उसके पास टाइम नहीं होगा, हड़बड़ी में लाश ठिकाने लगाई और निकल गए यहाँ से। सर लगता है ये लड़की पार्टी करने गई थी। इसके हाथ पे क्लब का स्टैंप है, क्लब जेरी। क्लब जेरी? यहाँ आसपास तो दूर दूर तक कोई क्लब वगैरह है नहीं, मतलब काफी दूर से आ रही थी ये लड़की। रेडी, ये क्लब जेरी के बारे में सारी डिटेल्स निकालो। सर शायद खूनी इसके साथ क्लब में हो और फिर वही से यहाँ पर लेकर आया हो सकते हैं। लोग अक्सर शराब के नशे में जम कर जाते हैं। मार पिटाई के जख्मों से तो नहीं लगता कि ये मौत की वजह रही होगी। बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजो, सारों के साहब ही बताएंगे कि मौत की वजह क्या है। चेक करना। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ पता चला इस लड़की के बारे में? हाँ दया, एक बात तो कंफर्म है कि ये लड़की कल रात को किसी पार्टी में गई थी, क्योंकि इसके पेट में से मुझे शराब मिली है और एक ड्रग मिली है, नशीली ड्रग। कहीं से ड्रग ओवरडोज तो नहीं हुआ? नहीं पूर्वी, इसकी मौत की वजह ड्रग ओवरडोज नहीं है। तो फिर? इसकी मौत हुई है दम घुटने की वजह से, क्योंकि इसके दांतों के बीच में मुझे ये ब्राउन कलर के कपड़े का रेशा मिला है। लेकिन सालू के साहब, इस लड़की ने तो ब्राउन कलर के कपड़े नहीं पहने थे। मैंने कब कहा फ्रेडी कि इसने ब्राउन कलर के कपड़े पहने थे? फ्रेडी, किसी ने ब्राउन कलर के कपड़े से इसका मुंह दबाया, इसका दम घोटने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। और वो ब्राउन कलर का कपड़ा खूनी के पास होगा। अब बात यह है डॉक्टर साहब, अगर खूनी ने इसके साथ वो सब किया है जो आप बता रहे हैं, क्लब के अंदर या क्लब के बाहर, तो फिर इस लड़की ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, चीखी होगी, चिल्लाई होगी, तो फिर किसी ने कुछ सुना कैसे नहीं? किसी ने इसलिए नहीं सुना क्योंकि खूनी जब इसकी जान ले रहा था ना, उस वक्त ये बेहोश थे। बेहोश? हाँ बेहोश, क्योंकि इसके पेट में मुझे कॉफी मिली है
और उस कॉफी में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। तो कमाल है सालूम खां साहब, मतलब इस लड़की ने एक साथ कॉफी भी पी और शराब भी पी। ज्यादातर डिस्को में कॉफी तो नहीं मिलती, इसका मतलब है इसका खून क्लब से बाहर निकलने के बाद ही हुआ है। बिल्कुल भैया, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि उसकी मौत का वक्त है रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच। तो फिर डॉक्टर साहब ये बात पक्की है कि इसकी मौत पार्टी से निकलने के बाद ही हुई है, क्योंकि वो डिस्क तो बैंडा में है और इसकी लाश मिली करीब 30-40 किलोमीटर दूर। करेक्ट सर क्लब से इस लड़की के डिटेल्स पता लगते हैं। तो क्या पता चला? सर इसका नाम तारा कुमार। और कुछ? सर कल रात वहां पे एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी और ये वहां से 11:15 बजे वहां से निकली। रात 11:15 बजे? सर ये तारा तो पार्टी छोड़ के जा रही। हाँ, उसे एक फोन कॉल आता है और हड़बड़ी में निकलती है यहाँ से। एग्जिट का फुटेज देखते हैं। तारा क्लब से बाहर निकलती है और उसके पीछे पीछे ये 2-3 लोग भी क्लब से बाहर जा रहे हैं। सर शायद उन्हीं इन्हीं में से कोई हो। सर हाँ, कल रात में जो लोग पार्टी के लिए आए थे वो आ गए। चलो देखते हैं। सर तो आप इस क्लब के मैनेजर हो? यस सर। कल रात यहाँ पे जो प्राइवेट पार्टी थी वो किसने रखी थी? सर मिस्टर जॉन ने। हाँ सर, पार्टी तो मैंने रखी थी, पर मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तारा हमारे बीच नहीं रही। आप तारा को कैसे जानते थे? तारा मेरी कॉलेज फ्रेंड है। पिछले 2 सालों से वो अमेरिका में रह रही थी और 2 दिनों में वापस वो अमेरिका जाने वाली थी। तो वो अमेरिका से यहाँ पे अकेली आई थी या साथ में कोई और भी था उसके? नहीं सर, वो उसकी शादी हो रही थी वहाँ पे, तो उसकी होने वाली सास के साथ वो यहाँ आई थी। तो वो दोनों आप में से किसी के साथ रुके हुए थे? नहीं मैम, वो लोग कांदिवली के किसी होटल में रुके थे। सर वो एक्चुअली तारा है ना, वो पार्टी में कुछ और टाइम रहने वाली थी, लेकिन फोन आया और वो चली गई। आप कौन है? सर मैं सोनिका हूँ, मैं तारा की फ्रेंड। तो कल रात जब तारा इस क्लब से बाहर गई थी तो साथ में कौन गया था? कल रात तारा के साथ क्लब से बाहर कौन गया था? देखो, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देख लिया है। सर मैं गया था तारा के साथ। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। तो बताइए, क्लब से निकलने के बाद तारा के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर एक्चुअली तारा को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, सो मैंने सोचा कि उसे ड्रॉप कर दूं अपनी कार से। तो आप वो आखिरी इंसान हो जिसने तारा को जिंदा देखा था? हाँ? देखो मैंक, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम कितने बड़े मुसीबत में फंस चुके हो। सर मुझे जाने दीजिए, मैं निर्दोष हूं सर। नहीं हो, तुम निर्दोष नहीं हो। तारा तुम्हारे साथ निकली थी उस पार्टी से, मगर उसे जहां पर पहुंचना था वो वहां पर नहीं पहुंची और दूसरे दिन सुबह उसकी लाश मिलती है। इसका मतलब समझते हो तुम? शक की सुई तुम पर आकर अटकती है, सिर्फ तुम पर। सर मैं सच कह रहा हूं सर, तारा का खून मैंने नहीं किया। सर मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शुरू से बताओ, शुरू से बताओ क्या हुआ था। मैं तो तारा की मदद करना चाहता। ये आदमी मुझे कभी चैन से जीने देगा भी या नहीं? कहा था ना मुझे कभी फोन मत करना। मैंने ये बताने के लिए तुम्हें फोन किया है, जो तुम्हारी दूसरी शादी करने का सपना है ना, वो सिर्फ सपना ही बन के रह जाएगा। जा रहा हूं मैं तुम्हारे होटल में तुम्हारी सासू माँ से मिलने, उन्हें जाके सब कुछ बता दूंगा। खबरदार जो ऐसा किया तो। कुंदन, हेलो, मुझे जाना होगा। तारा क्या हुआ? मयंक मैं जा रही हूँ, मुझे अर्जेंटली होटल जाना होगा। तारा मैं तुम्हें मेरी गाड़ी से होटल तक ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? आई थिंक पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया? अब मैं होटल कैसे पहुंचूंगी? मयंक मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो गई है। तारा डोंट वरी, मैं मैकेनिक को कॉल करता हूँ। चंदू
यार ये मेरा जेएच रोड पर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। तू पेट्रोल लेके आ जाएगा एज सुन एज जितना जल्दी हो सकता है। 2 घंटे लगेंगे? 2 घंटे? इतना टाइम नहीं है मयंक, मैं किसी से लिफ्ट ले लेती हूँ। हाँ तारा बात सुनो, तारा समझने की कोशिश करो, इतनी रात को लिफ्ट लेना सेफ नहीं है। मयंक मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। जी बेटी, आप मुझे कांदीवली तक छोड़ देंगे प्लीज, थोड़ा अर्जेंट है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हाँ हाँ जरूर, आओ पीछे बैठ जाओ। मयंक मैं तुझे होटल पहुँच के फोन करती हूँ। थैंक्स। हाँ चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि तुम जो कुछ बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। तो ये बताओ, जिस कार से तारा ने लिफ्ट ली उसका नंबर क्या था? सर एक कार का नंबर तो नोट नहीं कर पाया। कमाल है, कैसे दोस्त हो तुम? एक तरफ कह रहे हो कि तुम्हें तारा की बहुत फिक्र हो रही है और दूसरी तरफ वो एक अनजान गाड़ी में बैठ के चली जाती है, तुम उसका नंबर तक नोट नहीं करते। सर उस वक्त दिमाग इतना खराब था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो कार का नंबर नोट नहीं कर पाया सर। तो फिर तारा को फोन करके ये तो पूछ सकते थे ना कि वो सही सलामत पहुंची या नहीं, या फिर तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं लगी। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि तारा के मोबाइल की बैटरी पूरी तरह लो हो गई थी। तो होटल में जाके वो चार्ज कर लेगी। कोई भी एक नॉर्मल सोचने वाला आदमी यही सोचेगा कि मैं उसे बाद में फोन करके पूछूंगा। ऐसा तुमने नहीं किया, क्यों? सर मैंने सोचा वो खुद ही होटल पहुंचकर फोन चार्ज करके कॉल करेगी मुझे। ठीक है, फिलहाल तुम जा सकते हो, पर अपनी गाड़ी यहां पे छोड़ के जाना, हमें चेक करना है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ दे, क्या लगता है सर, एक कबूतर सच बोल रहा है या झूठ? गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक तरफ अपने दोस्त की इतनी परवाह कि पार्टी बीच में छोड़कर उसे घर छोड़ने जाता है, और दूसरी तरफ इतनी लापरवाही कि उसी दोस्त को वो किसी अनजान आदमी के गाड़ी में बिठाकर भेज देता है। ये भी पता लगाने की कोशिश नहीं करता है कि अपनी दोस्त सही जगह पर पहुंची भी या नहीं। हाँ सर, कुछ काला तो है इस मयंक की दाल में। सिल्वर रंग की गाड़ी थी ना वो जिसमें उसने भेजा उसे। हाँ सर, कह रहा था कि उसमें कोई बुजुर्ग पति पत्नी बैठे थे। चलो ठीक है, मयंक का सच तो हमने सुन लिया। अब तारा का पहला पति कुंदन, वो क्या कहता है सुनते हैं। चलो। सर आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं सर? सर मैंने क्या किया है? एक मिनट बैठो। सर तारा ने मुझसे कहा था कि मेरा इंतजार ना करे, इसलिए मैं सो गई थी। पर सुबह 6 बजे जब मेरी नींद खुली तब मैंने देखा तारा तो वापस आई ही नहीं, और मुझे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। सर इसने ही मारा होगा तारा मैडम को। कल इसने हमारे होटल में तोड़फोड़ की थी और खुलेआम सबके सामने कहा था कि वो तारा की जान ले लेगा। तारा कुमार कौन से कमरे में ठहरी है? आप कौन? कुंदन। सॉरी सर, हम अपने गेस्ट की कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। देखिए मैं उसका पति और मेरा पूरा हक बनता है ये जानने का कि वो कौन से कमरे में ठहरी है। तो आप मुझे जल्दी से उसका कमरा नंबर बताइए, जल्दी। देखिए वैसे भी इस वक्त वो कमरे में नहीं है। गुड, मुझे उससे कोई बात भी नहीं करनी है। जो उसके साथ में लेडी ठहरी है मुझे उससे बात करनी है। सॉरी सर, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो मुझे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। गुड। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, और ये छोड़ो। उसे बोल देना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा और डाइवोर्स तो कभी नहीं दूंगा। क्या कह रही हैं? सच है? हाँ सर सच है। सर मैंने तारा को फोन करके कहा था कि मैं उसकी होने वाली सास को सब कुछ बता दूंगा, उसका भांडा फोड़ दूंगा। और इनके होटल में भी मैंने ही तोड़फोड़ की थी, और सर धमकी भी मैंने दी थी। लेकिन सर इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसको मारा है, सर उसको किसी और ने मारा है। तारा ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया और मैं उसे एक अच्छी लड़की समझती थी और उसने मुझे ही धोखा दे दिया। अच्छी लड़की? कोई मुझसे पूछे, उसके पति से पूछे। सर छोटी छोटी बात पे झगड़ा किया करती थी और कई बार उसने मुझ पे हाथ भी उठाए। इसलिए तुमने उसे जान से मार दिया? सर मैंने उसे नहीं मारा, मैंने पहले भी कहा है आपको।
सर मैं उसका इंतजार कर रहा था होटल के बाहर, लेकिन वो होटल पहुंची नहीं। लेकिन वॉचमैन तो कह रहा था कि उसने तुम्हें होटल के बाहर कहीं देखा ही नहीं। सर उसने कहा और आपने मान लिया। सर क्या पता वो अपनी ड्यूटी अच्छे से ना कर रहा हो, और सर आप भी अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मुझे जाने दो। सीआईडी को अपनी ड्यूटी सिखाने की कोशिश मत करना, समझे? पछताएगा। पंकज, इसे अंदर बिठाओ और तब तक बिठा के रखो जब तक ये पता नहीं चल जाता कि असली खूनी कौन है। सर अगर आप खूनी को 6 महीने तक नहीं पकड़ पाए तो मैं 6 महीने तक यहीं पे रहूंगा क्या सर? सर मेरी बात सुनिए सर। सर अगर वाकई कुंदन होटल के बाहर था तो फिर खूनी कौन हो सकता है? शायद मयंक। देखते हैं उसकी गाड़ी से क्या सुराग मिलता है। मैच मिल गया सर। किसका है? हैंड ब्रेक पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं ना, वो तारा के। कमाल है, हैंड ब्रेक पे तारा की उंगलियों के निशान, गाड़ी के लेफ्ट साइड की मैट पर सूखा हुआ खून। तारिका गाड़ी मैंग चला रहा था तो तारा ने हैंड ब्रेक क्यों खींचा होगा? और चोट तारा को लगी है, मैंग को नहीं, राइट? तारिका एक काम करो, ये उंगलियों के निशान और ये सूखा हुआ खून, ये दोनों हम लैब में लेकर के चलते हैं। वहां टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि ये सूखा हुआ खून किसका है। अरे तारिका, ये डीएनए की रिपोर्ट तो यही बता रही है कि ये मैप पर जो खून मिला था, ये खून तो तारा का ही। और हैंड ब्रेक पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो भी तारा के हैं। तो इसका मतलब हुआ ये होगा तारिका, तारा ने झटके के साथ हैंडब्रेक को खींचा, उसकी नाक पर चोट लगी और नाक पर से खून मैट पे जाकर के गिरा। इसका मतलब मयंक झूठ बोल रहा था। बताओ मयंक, गाड़ी तुम चला रहे थे या तारा? सर गाड़ी में ही चला रहा था। झूठ और एक झूठ। अगर गाड़ी तुम चला रहे थे तो तारा की उंगलियों के निशान कैसे हैंड ब्रेक पर? सर पता नहीं सर। तारा का खून कैसे मिला गाड़ी में? कैसे मिला बताओ? इसका एक ही मतलब है, तुमने तारा को मारा है। सर माफ कर दीजिए सर। सर मुझसे गलती हो गई, पर तारा को मैंने नहीं मारा सर बस छोटा सा झूठ बोला सर। झूठ बोला? मजाक लग रहा है तुम्हें? ये एक लड़की की जान चली गई है, समझे तुम? सर आई एम सॉरी सर। सर आई प्रॉमिस, अब जो भी कहूंगा ना सच कहूंगा सर। तो बताओ जल्दी। जिंदगी हर किसी को खुशियां पाने का दूसरा मौका नहीं देती, और मुझे मौका मिला है, मैं इसे गंवाना नहीं चाहती मयंक। डोंट वरी तारा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तुम कुंदन को नहीं जानते मयंक, अगर उसने मेरी होने वाली सासू माँ को सब कुछ बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। ओ गॉड, मेरी फोन की बैटरी भी अभी जानी थी। मयंक प्लीज मुझे अपना फोन दोगे? हेलो, या दिस इज तारा कुमार, रूम नंबर 603 से। जी देखिए, अगर मुझसे या मेरी सासू माँ से कोई भी मिलने आए होटल में तो प्लीज आप उसे वापस भेज दीजिएगा। जी, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करे। जी थैंक यू। मयंक थोड़ा तेज चलाओ ना। तारा तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही तेज जा रही हो? I mean, कभी ना कभी तो उन्हें सच्चाई का पता चलेगा ही ना, तो तुम उन लोगों को धोखे में क्यों रख रही हो? मयंक प्लीज, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। हाँ, तुम थोड़ा जल्दी चलाओ, मुझे होटल पहुंचा दो। देखो तारा, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से चाहता हूँ और तुम्हें पसंद भी करता हूँ,
मैं तुम्हें आज भी उतना ही चाहता हूँ जितना कॉलेज टाइम पे चाहता था। मयंक, मेरी यहाँ बसी बसाई जिंदगी उजड़ने वाली है और तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। देखो तारा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। प्लीज गाड़ी रोको। तारा, बच्चों जैसी बातें मत करो। ओह गॉड, तारा तुम ठीक हो? माइक प्लीज, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। तारा, आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। माइक प्लीज रहने दो। तारा बात समझो। तारा, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं जानता हूँ। प्लीज रहने दो। तारा, ये लिफ्ट लेना ठीक नहीं होता इतनी रात को। कौन है, क्या है, हम नहीं जानते। यस, बोलिए। आप मुझे कांदीवली तक छोड़ देंगे? अर्जेंट है, प्लीज। हाँ ठीक है, बैठिए। अरे क्या मतलब हुआ तारा? ये आइए बैठिए। तारा, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो यार? मुझे नहीं पता था कि प्यार का इजहार करना इतना महंगा पड़ जाएगा सर। मतलब वो भी झूठ था कि तारा किसी बूढ़े कपल के साथ गाड़ी में गई? सर वो सिल्वर कलर की कार नहीं, बल्कि व्हाइट कलर की एसयूवी में गई थी। तो 2 लड़के और 1 लड़की भी थी सर। कितने बजे की बात है ये? रात 12 बजे की बात है सर। रात के 12 बजे, ठीक है। पूरी ट्रैफिक सिग्नल पर जो सीसीटीवी कैमरास है उनका फुटेज चेक करो। देखो 12 सवा 12 के बीच में ऐसी कोई गाड़ी वहां से गुजरी थी क्या? और अगर नहीं गुजरी है तो इस मयंक को अंदर डाल दो। सर सर, रात 12 सवा 12 बजे वहां से एक व्हाइट कलर की एसयूवी गुजरी तो थी। आरटीओ से उसकी डिटेल्स मिल गई। गुड। अब उस गाड़ी के मालिक को और गाड़ी में जो भी लोग बैठे थे उन सबको ब्यूरो में लेकर आओ। ZX05 ZX8596, ये तुम्हारी गाड़ी है? सर वैसे तो गाड़ी मेरे नाम पे है, लेकिन हम तीनों बहन भाई उसे इस्तेमाल करते हैं सर। क्यों सर, इस नंबर की गाड़ी रखना कोई जुर्म है क्या? गाड़ी रखना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन तुम लोगों की कुंडली देखी हम लोगों ने। पिछले 10 साल में 5 बार जेल गए हो। कभी चोरी, कभी डकैती, लूटपाट। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है तुम लोगों का, हैं? सर, ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं। जब से कानून ने हमें रिहैब सेंटर भेजा था, हमारी तो सोच ही बदल गई है। हाँ सर, हम तो बिल्कुल बदल गए हैं। हमने तो 2 साल से कोई गलत काम भी नहीं किया। बिल्कुल सर, हम अब बिल्कुल शरीफ नागरिक बन चुके हैं सर। ठीक है, तो प्यारे शरीफ नागरिकों, जरा ये देखो, इस लड़की के बारे में क्या जानते हो, बताओ। इसको तो हमने लिफ्ट दी थी, इसकी मदद करी थी हमने सर। तारा, ऐसे लिफ्ट लेना सही नहीं है। प्लीज मयंक रहने दो तुम। यस, बोलिए। आप मुझे कांदीवली तक छोड़ देंगे? अर्जेंट है, प्लीज। आइए बैठिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे लिफ्ट दी। दैट्स ओके, यू आर वेलकम। एक्सक्यूज मी, मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है और मेरे फोन की बैटरी डाउन है। या श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। काफी परेशान लग रही हो, ये चोट कैसे लगी? नहीं, कुछ नहीं। वो आप प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइएगा, मुझे जल्दी पहुंचना है। हाँ हाँ मैडम, चला ही रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। ओए, टैंक फुल कर दे। आप लोगों ने गाड़ी
गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? मैडम 5 मिनट गाड़ी अभी यही रुकेगी, फ्यूल भरवाना है और आगे के रास्ते के लिए कुछ सामान भी खरीदना है। चलो यार। चलो चला। ओ हेलो, सुनो, तुम ये सब बाद में नहीं कर सकते, पहले मुझे छोड़ दो, मुझे लेट हो रहा है। ओ हेलो मैडम, एक तो हम आपकी मदद कर रहे हैं और ऊपर से तुम हम ही पे रोक झाड़ रही हो। मदद कर रही हो तो क्या एहसान कर रही हो मुझ पे? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, मैं टैक्सी कर लूंगी। अरे प्लीज परेशान मत हो, इतनी रात में कहाँ टैक्सी पकड़ोगी? अरे जाने दे यार इसे, जा कर ले टैक्सी। मोनी जाने दे। रिलैक्स गाइस, लड़की है, ये रास्ता सेफ नहीं है। हमारे साथ रहो, सुरक्षित रहोगी। और सामान लेने में 5 मिनट लगेंगे। बोला ना आपको, मेरे पास वक्त नहीं है। आप लोग अपना सामान खरीदो, मैं चली। अरे अच्छा हुआ गई, हम क्यों उसके नखरे झेले यार। चल चलो। अच्छा, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तुम्हें उसकी बहुत चिंता है कि उसको चोट कहां से लगी, कैसे लगी, और फिर अचानक उसे छोड़ के चले आए हैं? क्या करते सर, हमने तो रोकने की कोशिश की थी उसे, पर वो रुकी ही नहीं। जी सर, उसे ही जाने की जल्दी थी। कहां, कौन से पेट्रोल पंप पे छोड़ा था तुम लोगों ने? सर कुछ पूछ रहे हैं। जी सर, वो कालीबंद चौकी। कितने बजे छोड़ा था? 12:30 बजे सर। 12:30? सच बोल रहे हैं? यस सर। ये लोग तो बोल रहे हैं 12:30 बजे तारा को वहां छोड़ दिया था। और साउंड के मुताबिक तो तारा की मौत रात के 2 और 4 बजे के बीच में हुई है। सर अगर वाकई इन लोगों ने तारा को 12:30 बजे छोड़ दिया था, तो उस 1.5 घंटे में तारा के साथ हुआ क्या? पेट्रोल पंप, उस पेट्रोल पंप से ही पता चल जाएगा क्या हुआ था उस वक्त। नहीं सर, आप उन तीनों की बातों का बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारा मतलब है तारा का खून उन लोगों ने किया है? किया तो नहीं, मगर कर सकते थे। देखो भाई, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें मत करो, जो कुछ भी कहना है साफ साफ बताओ। एक मिनट, ये उनको बुलाना जरा। उर्मिला जी। ये घड़ी तो, ये तो तारा ने पहनी थी ना, आपके पास कैसे आई? ये घड़ी ना मुझे सर उस लड़की ने दी थी। सीआईडी से झूठ बोल रही हो? वो झूठ नहीं बोल रही है, मैं आप लोगों को सब कुछ शुरू से बताता हूँ। सुनिए, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, आप प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। कैसी मदद? मैंने इन लोगों से लिफ्ट ली थी, पर ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ छिप जाऊँ? नहीं, हम किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। बस थोड़ी देर के लिए। आप ये घड़ी रख लीजिए, ये 3 लाख की है, पर प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे छुपा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, यहीं छिप जाओ ना। थैंक यू। आप बाहर आ जाइए। आज आप लोगों ने मेरी जान बचा ली, थैंक यू सो मच। मेरी एक मदद और कर दीजिए, मुझे एक फोन करना है। आप पुलिस को क्यों नहीं बुला लेती? नहीं, वो मेरी कुछ ऐसी मजबूरी है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकती। बस एक फोन करना है मुझे अपने दोस्त को, सिर्फ एक फोन। दूसरा नंबर ट्राई कर लेती हूँ। ये कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो, हाँ, मैं ये हाईवे के पास वाले पेट्रोल पंप पे हूँ। हाँ, मुझे यहाँ लेने आ जाओ। हाँ, जैसे ही यहाँ पहुँचोगे मुझे इसी नंबर पे कॉल बैक करना। ठीक है।
हेलो। हाँ, आ रही हूँ। मेरा दोस्त आ गया है कार लेके। मैं आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। वो उसका कौन दोस्त आया था उसको लेने, तारा को? साहब, उनकी कार तो बाहर मेन रोड पर खड़ी हुई थी, तो हमने ना कार को देखा ना उन्हें देखा। तो कोई दोस्त के नकाब में आया और तारा की जान लेकर निकल गया। सर, ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे। दुश्मन था या दोस्त, जो भी था, ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। बताओ, क्या करने वाले थे तुम तारा के साथ? बताओ जल्दी। कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं कैसे? हाँ? तारा ने सब कुछ सुन लिया था, सब सुन लिया था तुम्हारे प्लानिंग के बारे में। क्यों मारा तारा को? क्यों मारा तारा को? सर, सच कह रहे हैं, हमने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? हा? किसने मारा तारा को? सर, शायद उसके पति ने। पति? यस सर। तुम्हें कैसे मालूम उसका पति है? सर, जब वो फोन पे बात कर रही थी तो हमने सुन लिया था। ये लो, फोन पर बात कर रही थी तब तुमने सुन लिया, मगर तुमने तो कहा कि उस वक्त तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारा बैंड बज रहा था, म्यूजिक बज रहा था, इसलिए तुम्हें कुछ सुना ही नहीं पड़ा, है ना? क्यों? झूठ कहा था सर, कार में कोई म्यूजिक नहीं था। वो हुआ ऐसा कि एक्सक्यूज मी, मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है और मेरे फोन की बैटरी डाउन है। या श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। हेलो, दिस इज तारा कुमार, रूम नंबर 603 से। जी, देखिए, कोई भी कुंदन कुमार नाम का आदमी अगर मेरी मदर इन लॉ से मिलने आएगा तो प्लीज आप उसे मिलने मत दीजिएगा। मैडम, ये किस तरह के गेस्ट आते हैं आपसे मिलने? इस कुंदन ने तो तूफान मचा दिया। सब सामान तोड़ दिया, होटल का नुकसान कर दिया, कंप्यूटर का मॉनिटर तोड़ दिया। फिर सिक्योरिटी को बुला के उसे बाहर भिगवाना पड़ा। आई एम रियली सॉरी, पर वो मेरा कोई गेस्ट वेस्ट नहीं है। मैं भी उससे बहुत परेशान हूँ। मैडम, मैं पुलिस में कंप्लेन कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप पुलिस में कंप्लेन मत कीजिएगा। आपका जितना भी नुकसान हुआ है ना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी, मैं सारी भरपाई कर दूंगी, पर प्लीज आप पुलिस में कंप्लेन मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। भाई, टैंक फुल कर दे। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अगर आप लोगों को मेरी मदद करनी है ना तो प्लीज ठीक से कीजिए। प्लीज मुझे जल्दी वहां पहुंचा दीजिए। हाँ हाँ, चल रहे हैं, बस 2 मिनट। तुम शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? आप लोग मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे हो? एक्सक्यूज मी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। भाई, मेरे को तो लगता है ना, कोई बड़ा जैकपॉट हाथ लगा है। लड़की खुद ही फंस गई है जाल में। सही बात है। बहुत अमीर लड़की है। एटीएम ले जाएंगे, पैसे निकलवाएंगे, घड़ी और गहने भी छीन लेंगे। फिर उसके बाद सोचेंगे कि उसका क्या करना है। ये सही कह रही है भाई। काफी टाइम हो गया, ये अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई? मोहिनी, तू जा जरा वॉशरूम में चेक करके आ। कहाँ चली गई वो? भाई, प्लानिंग फेल नहीं होनी चाहिए यार। कई दिनों के बाद कोई लड़की फंसी है यार। अरे वॉशरूम में तो कोई भी नहीं है। क्या? कहीं उसे हम पे शक तो नहीं हो गया? अच्छी खासी मछली जाल में फंस रही थी, हाथ से निकल गई। अब ठीक है, चल छोड़ यार, निकल गई ना। चल चल जल्दी कर। मैं सच कह रहा हूँ सर, हमारा इरादा सिर्फ उसके पैसे लूटने का था। हमने ना आज तक किसी का मर्डर किया है और ना करेंगे सर। देख, कुछ तो है जो हमारी नजरों से छूट रहा है, कुछ तो है, पर क्या समझ में नहीं आ रहा है। पूरी एक काम करो, जितने भी सस्पेक्ट्स है ना, सबके फोटोग्राफ बोर्ड पर लगा दो। सर, ये हमारे
2 दिन की इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट, 3 अलग अलग सच, उन्हीं एक, कहानियां 3। मयंक, कुंदन और ये मुजरिम भाई बहन, मगर तीनों का यही कहना है कि उन्होंने तारा को नहीं मारा। लेकिन अभिजीत, एक बात तो पक्की है कि इनमें से कोई तो एक है जो झूठ बोल रहा है। हाँ सर, और वो झूठा इंसान है मयंक। अच्छा, मयंक कैसे? पेट्रोल पंप के टेलीफोन रिकॉर्ड चेक कर लिए। उस रात तारा ने मदद के लिए 3 लोगों को फोन किया था, जॉन, रे और मयंक। और सर, इस मयंक ने फोन उठाया। हेलो, हाँ, मैं ये हाईवे के पास वाले पेट्रोल पंप पे हूँ। हाँ, मुझे यहाँ लेने आ जाओ। दूसरा तारा को पिकअप करने ये मयंक आया था उस कार में। पंकज, इन सबको लेकर आओ यहाँ पर। क्या हुआ सर? खून किसने किया है पता चल गया क्या? हाँ, पता चल गया। खूनी वही है जिसने तारा को आखिरी बार जिंदा देखा। उसका दोस्त, जिससे उसने फोन पे मदद मांगी थी। क्यों मैं ठीक कह रहा हूं ना? पंकज, हथकड़ी पहना दो इसे। नहीं नहीं सर, मैंने नहीं मारा तारा को, और नहीं मेरे पास उसका कोई कॉल आया। सर, मैं तो उस दिन तारा को ड्रॉप करके सुबह 9 बजे तक सो रहा था सर। सर, सच कह रहा हूं मैं। तारा ने फोन नहीं किया था तुम्हें? किसके साथ बातें की उसने? पेट्रोल पंप से। सारे रिकॉर्ड चेक किए हमने पेट्रोल पंप के, समझे? तो दोनों में से किसी ने मेरा कॉल उठाया था? नहीं, हम लोग भी तो शराब पी के सो गए थे तेरी तरह। हाँ सर, हमें तो बात करने तक का होश नहीं था। देखो, ज्यादा देर तक झूठ तो नहीं बोल पाओगे। एक का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। नहीं बॉस, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बॉस, क्योंकि तारा का खून किसी लड़के ने नहीं बल्कि किसी लड़की ने किया। लड़की ने? तू इधर आ। यार, ये तू इतनी यकीन के साथ कैसे कहता है? बॉस, मैंने तुम लोगों को बताया था ना, तारा के दांतों के बीच में से मुझे एक ब्राउन कलर के कपड़े का रेशा मिला था। और तो उस कपड़े के रेशे का क्या? उस रेशे में से मुझे किसी फीमेल परफ्यूम के अंश मिले। कौन हो सकती है लड़की? और सर, ऐसी लड़की जो मयंक का फोन उठा सकती है रात को। पूर्वी, तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ ससुराल जाने का वक्त आ गया मैडम। तुम सबका सच सुन लिया हमने, सबका अलग अलग सच, अलग अलग, मगर सच सिर्फ एक ही होता है, और वो सच बताया हमें संदीप ने। बताइए ना सर, खूनी मिल गया क्या? मिल गई। बताइए ना सर, खूनी मिल गया क्या? मिल गई। और उसे देख के आप लोग तो बहुत हैरान हो गए, खास तौर पे मैं, तुम। सर, कौन है वो? ये है वो। चल। सोनिका? सोनिका, तुमने मारा तारा को? हाँ, इसी ने मारा, और तुम्हारा फोन उठाकर बात भी की तारा के साथ इसी ने। मैं तारा को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन वो तुम्हारे और मेरे बीच में आ रही थी। और तुम भी तो सिर्फ तारा को प्यार करते हो, जब देखो तारा तारा तारा। मैं तुम्हें मेरी गाड़ी से होटल तक ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। मयंक, तुम कहाँ जा रहे हो? सोनिका, वो प्रॉब्लम में है, उसे ड्रॉप करके आता हूँ होटल में। तारा अपने आप जा सकती है ना, तुम मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? कम ऑन सोनिका यार, वो प्रॉब्लम में, मैं उसे ऐसे नहीं रख सकता। वो प्रॉब्लम है ना, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? सोनिका, ऐसी कोई बात नहीं है। मयंक, मैं जा रही हूँ, तुम आ रहे हो या नहीं? हाँ, सोनिका, मैं उसे ड्रॉप करके प्लीज मयंक, तुम ऐसे समझो ना यार। मयंक, मयंक।
मयंक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच्ची मयंक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर हमको शादी कर लेना चाहिए ना। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ तारा। मैं तुम्हारे लिए किसी और की जान ले भी सकती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, मैं ये हाईवे के पास वाले पेट्रोल पंप पे हूँ। हाँ, मुझे यहाँ लेने आ जाओ। आ रही हूँ। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये लो, ये कॉफी पियो ना, यू विल फील बेटर। थैंक यू। या यू फीलिंग बेटर नाउ? या सॉरी तारा, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो मयंक मेरा कभी नहीं हो पाएगा। क्या किया सोनिका तुमने? अरे तारा तो मुझसे यूं भी शादी नहीं करने वाली थी। उसको मारकर क्या हासिल हुआ तुम्हें? कर गई थी मैं तुम्हें नहीं खो सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन अब तो तुम्हें इसके बिना ही रहना पड़ेगा। जेल की सलाखों के पीछे अपना प्यार हासिल करने के लिए तुमने जो रास्ता अपनाया ना, वो रास्ता तुम्हें सीधे फांसी के फंदे तक ले जाएगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।